हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। आज की क्लास बहुत ही मोस्ट होने वाली है। पूरे 50 प्रश्नों की क्लास है, अंत तक जरूर देखना है। राजस्थान जीके की बहुत ही मोस्ट क्लास है, जो कि बीएसटीसी चतुश्रेणी जेल परेडी के लिए बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला ही प्रश्न है, राजस्थान की आकृति है। राजस्थान की आकृति है त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, विषमकोणीय चतुर्भुज या आयताकार। राजस्थान की आकृति किस प्रकार की है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कजली तीज का पर्व किस माह में मनाया जाता है? राजस्थान में कजली तीज का पर्व किस माह में मनाया जाता है? श्रावण में, भाद्रपद में, कार्तिक में या वैशाख में? कजली तीज का पर्व कब मनाया जाता है? कजली तीज। पूरे 50 प्रश्न है। 50 प्रश्न में से 35 प्रश्न आपके सही होने ही चाहिए और साथ साथ में कमेंट करते जाएंगे ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और अंत में बता देंगे 50 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो बी ऑप्शन सही है, भाद्रपद में। कजली तीज का त्यौहार भाद्रपद में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, गणगौर पर्व समर्पित है। गणगौर पर्व समर्पित है शिव जी को, देवी लक्ष्मी को, देवी पार्वती को या श्री भगवान कृष्ण को? वह गणगौर का पर्व किसे समर्पित है? गणगौर का पर्व देवी पार्वती को समर्पित है। सी ऑप्शन सही है, सी। अगला प्रश्न, ब्रह्मा मंदिर राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? ब्रह्मा मंदिर राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? ब्रह्मा मंदिर पुष्कर, अलवर, बांसवाड़ा या जयपुर में? ब्रह्मा मंदिर पुष्कर, अजमेर में। पुष्कर, अजमेर, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, बहुत ही मोस्ट क्लास है, क्लास को अंत तक जरूर देखेंगे, बहुत ही मोस्ट क्लास है। अगला प्रश्न है, घग्गर नदी के तट पर प्राचीनतम किला कौन सा है? घग्गर नदी के तट पर स्थित है प्राचीनतम किला, आमेर किला, जयगढ़ किला, नाहरगढ़ किला या भटनेर का किला? घग्गर नदी के तट पर भटनेर का किला हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है, भटनेर का किला। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, भटनेर का किला। भटनेर का किला हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में अड़ी रानी की बावड़ी स्थित है? अड़ी रानी की बावड़ी स्थित है कोटा में, बूंदी में, टोंक में या जयपुर में? अड़ी रानी की बावड़ी किस जिले में? सी ऑप्शन सही है, टोंक। टोंक राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जयपुर के किस शासक ने चाकसू में शीतला माता मंदिर का निर्माण करवाया था? शीतला माता मंदिर का निर्माण करवाया था महाराजा मान सिंह ने, महाराजा स्वजय सिंह, स्व ईश्वरी सिंह या महाराजा माधो सिंह ने? चाकसू में शीतला माता का मंदिर निर्माण का किसने करवाया था? महाराजा माधो सिंह। महाराजा माधो सिंह, डी ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराजा माधो सिंह। अगला प्रश्न है, राजस्थान के क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? पहला स्थान है क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का पहला स्थान भारत में। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल दृष्टि राजस्थान राज्य है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन सा है? राजस्थान का राजकीय वृक्ष रोईडा, खेजड़ी, नीम या बबूल? राजकीय वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, खेजड़ी। अगला प्रश्न, वीर भगत समाज की स्थापना किसने की थी? वीर भगत समाज की स्थापना किसने की थी? मणिकेलाल वर्मा ने, केसर सिंह बारड़ ने, विजय सिंह पथिक ने या मोतीलाल तेजावत ने? वीर भगत समाज की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विजय सिंह पथिक ने वीर भगत समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, गोगामेड़ी मंदिर में किसका चित्रण है? गोगामेड़ी मंदिर में किसका चित्रण है? राम का, कृष्ण का, गोगा जी का या शिव का? गोगामेड़ी में किसका चित्रण है? गोगा जी का। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गोगा जी। अगला प्रश्न है, उदय सिंह की छतरी कहाँ स्थित है? उदय सिंह की छतरी कहाँ स्थित है? सभी साथी कमेंट करके बता देंगे कहाँ पर है। मांडल उदयपुर में, गोकुंडा उदयपुर में, हल्दीघाटी राजसमंद में या तारागढ़ अजमेर में? उदय सिंह की छतरी कहाँ स्थित है? उदय सिंह की छतरी। सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कहाँ पर है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोगुंदा उदयपुर। गोगुंदा उदयपुर बी ऑप्शन राइट है। गोगुंदा उदयपुर में है हल्दी घाटी उदय सिंह की छतरी। अगला प्रश्न, सिवाना दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष में आक्रमण किया था? सिवाना दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष में आक्रमण किया था? 1308 में, 1311 में, 1313 में या 1500 में? सिवाना दुर्ग का अलाउद्दीन ने आक्रमण किया, उस समय शासक था सातल देव। कौन था? सातल देव। कब किया था आक्रमण? 1308। ये ऑप्शन सी हो जाएगा, 1308 में किया था। अगला प्रश्न, सुवर्णगिरी किस नदी के तट पर स्थित है? सुवर्णगिरी किस नदी के तट पर स्थित है? सुवर्णगिरी किस नदी के तट पर है? सुवर्णगिरी जालोर को कहते हैं, जालोर किले को कहते हैं सुवर्णगिरी का किला। अगला प्रश्न, चंबल नदी पर, बेड़च पर, सुकड़ी पर या आहू नदी पर? किस नदी पर है सुवर्णगिरी? सुकड़ी नदी। सी ऑप्शन सी है बिल्कुल राइट है, सुकड़ी नदी। अगला प्रश्न, जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? भोगीलाल पांड्या ने, जयनारायण व्यास ने, माणिक्यलाल वर्मा ने, हरिनारायण वर्मा ने। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की थी? 1934। कब की थी? 1934 में। किसने की थी? जयनारायण व्यास ने की थी। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, कौन सी पर्वतीय चोटी सिरोही जिले में स्थित नहीं है? कौन सी पर्वतीय चोटी सिरोही जिले में स्थित नहीं है? कमलनाथ, अचलगढ़, देलवाड़ा या शेर? कौन सी पर्वत चोटी सिरोही जिले में नहीं है? कमलनाथ। ए ऑप्शन सी है, कमलनाथ है जो सिरोही में नहीं है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला इसबगोल, जीरा और टमाटर उपज की के लिए प्रसिद्ध है? इसबगोल, जीरा और टमाटर उपज के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा जिला? गंगानगर, बूंदी, जालोर या कोटा? जालोर सी हो जाएगा। सी ऑप्शन सी है, जालोर। अगला प्रश्न है, जालोर का युद्ध कब हुआ? जालोर का युद्ध कब हुआ था? उसमें जालोर के युद्ध में किस किस के बीच में हुआ था? कानड़ देव शासक था जालोर का, वो अलाउद्दीन खिलजी के बीच में हुआ था जालोर का युद्ध। कानड़ देव वो खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1311 में। बी ऑप्शन सही है, 1311 में हुआ था। और नाम बदलकर क्या रखा जालोर का? अलाउद्दीन खिलजी ने जलालाबाद। अगला प्रश्न है, सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? सुवर्णगिरी किस किले को कहा जाता है? जैसलमेर किले को, जयगढ़ किले को, चित्तौड़ के किले को या जालोर के किले को? सुवर्णगिरी जालोर के किले को कहा जाता है। डी ऑप्शन सी, जालोर का किला सुवर्णगिरी कहलाता है। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति की देवी किसे कहा जाता है? 1857 की क्रांति की देवी किसे कहा जाता है? सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। कैला देवी को, सुगाली माता को, शाकंभरी माता को या इनमें से कोई नहीं। 1857 क्रांति की देवी किसे कहा जाता है? सुगाली माता। बी ऑप्शन से हो जाएगा, सुगाली माता। अगला प्रश्न, तारकीन का उर्स किस जिले में आयोजित होता है? तारकीन का उर्स किस जिले में आयोजित होता है? डूंगरपुर में, झुंझुनू में, सलेमाबाद में, नागौर में? तारकीन का उर्स किस जिले में आयोजित होता है? नागौर सी हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, नागौर में। अगला प्रश्न बहुत ही मोस्ट क्लास है आज की, बीएसटीसी के लिए तो बहुत ही मोस्ट है। जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक किसने लिखी थी? जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक किसने लिखी थी? सागरमल गोपा, सूर्यमल मिश्रा, निशांत जैन या अर्जुन लाल सेठी ने? जैसलमेर का गुंडा राज सागरमल गोपा ने लिखी थी, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में नई वन नीति की घोषणा कब हुई? नई वन नीति की घोषणा कब हुई थी? 2010 में, 2015 में, 2021 में या 2023 में? नई वन नीति की घोषणा कब हुई थी? डी ऑप्शन सही है, डी बिल्कुल राइट है, 2023 में हुई थी। 2023 डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला प्रश्न बहुत ही मोस्ट क्लास को अंत तक सभी साथी देखेंगे और क्लास पर जो नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। कुरजा पक्षी विहार किस जिले में है? कुरजा पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? बाड़मेर में, सिरोही में, फालोदी में या जोधपुर में? कुरजा पक्षी विहार किस जिले में है? सी ऑप्शन सही है, फलोदी बिल्कुल न्यू जीके के अनुसार, ये जिलों के अनुसार। अगला प्रश्न जोधपुर में स्थित है कायलाना झील।
जोधपुर में स्थित है कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था? कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था? भीम सिंह ने, प्रताप सिंह ने, अर्णोराज ने या तखत सिंह ने? कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह ने करवाया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, प्रताप सिंह। अगला प्रश्न है आज की क्लास का, जसवंत थड़ा कहाँ है? जसवंत थड़ा कहाँ है? जसवंत थड़ा कहाँ है? बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में, जैसलमेर में? जोधपुर में है, सी ऑप्शन सही है, जोधपुर। अगला प्रश्न, सीतर पैलेस के नाम से किसे जाना जाता है? सीतर पैलेस के नाम से किसे जाना जाता है? सीतर पैलेस के नाम से किसे जाना जाता है? उम्मेद भवन, चंद्रमहल, विजय मंदिर या सामोद को? सीतर पैलेस के नाम से किसे जाना जाता है? उम्मेद भवन को। ये ऑप्शन सही है, उम्मेद भवन। उम्मेद भवन। उम्मेद भवन कहाँ है? जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर। जोधपुर में जाएगा। अगला प्रश्न है रे, तिमणिया आभूषण पहना जाता है? तिमणिया आभूषण पहना जाता है हाथ में, गले में, सिर में, पाँव में? तिमणिया आभूषण गले में पहना जाता है। बी ऑप्शन सही है, गले में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट, गले में। अगला प्रश्न, कांच पर हरे रंग की मीनाकारी है? कांच पर हरे रंग की मीनाकारी है। थेवा कला, पुस्ता कला, आकोला या इनमें से कोई नहीं? कांच पर हरे रंग की मीनाकारी थेवा कला कहलाती है। थेवा कला, ये ऑप्शन सी है, थेवा कला। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ हो जाएगा। थेवा कला प्रतापगढ़ की। अगला प्रश्न है, वंश भास्कर के रचयिता? वंश भास्कर के रचयिता है अंबिका दत्त, सूर्यमल मिश्र, विजय सिंह या गौरी शंकर? वंश भास्कर के रचयिता कौन है? सूर्यमल मिश्र। सूर्यमल मिश्र। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल राइट है। बहुत ही मोस्ट क्लास है, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी नहीं है? कौन सी नदी नहीं है? बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? कौन सी नदी है? बीकानेर में प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? घग्गर, कांत की, खारी? कोई नहीं। कोई नहीं सही है। डी ऑप्शन सही है, कोई नहीं। इनमें से है ही नहीं जो बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदियाँ। अगला प्रश्न, उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनवाई थी? उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनवाई? जोधपुर में, चूरू में, बीकानेर में या अजमेर में? उस्ताद कहलाने वाले चित्रों ने बीकानेर में बनवाए थे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बीकानेर। उस्ता कला। उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। ऊँट की खाल पर चित्रांकन। अगला प्रश्न है, गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ? गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था? 1 अगस्त 1994। कब हुआ था अलग? डी ऑप्शन सही है, 12 जुलाई 1994। 12 जुलाई 1994। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न, चित्तौड़दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ माना जाता है? चित्तौड़दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है स्तंभों का स्मारक, आदिनाथ का स्मारक, प्रशिष्टियों का स्मारक? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। आदिनाथ का स्मारक माना जाता है। कीर्ति स्तंभ को आदिनाथ का स्मारक माना जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न, रावत भाटा परमाणु शक्ति गृह कहाँ है? रावत भाटा परमाणु शक्ति गृह कहाँ स्थित है? परमाणु, जोधपुर में, चित्तौड़गढ़ में, झालावाड़ में या बूंदी में? रावत भाटा परमाणु शक्ति गृह चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में है रावत भाटा परमाणु शक्ति गृह। अगला प्रश्न, कुंभ श्याम मंदिर किस जिले में है? कुंभ श्याम मंदिर किस जिले में स्थित है? कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़ किले में, आमेर के किले में, कुंभलगढ़ के किले में या अचलगढ़ के किले में? कुंभ श्याम मंदिर किस किले में है? चित्तौड़ का किला। ये ऑप्शन सही है, चित्तौड़ के किले में। अगला प्रश्न, बहुत ही मोस्ट क्लास, अंत तक देखेंगे सभी साथी। और अगला प्रश्न है, आनंद सागर झील कहाँ स्थित है? आनंद सागर झील डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ या प्रतापगढ़ में? आनंद सागर झील किस जिले में है? बी ऑप्शन सही है, बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा राइट हो जाएगा, बांसवाड़ा जिले में। अगला प्रश्न, है, राजस्थान में ऑक्सीजन पार्क कहाँ स्थित है? राजस्थान में ऑक्सीजन पार्क कहाँ स्थित है? उदयपुर, कोटा में। कोटा, सी ऑप्शन सही है, कोटा में है ऑक्सीजन पार्क। अगला प्रश्न, नवलखा सागर किस जिले में स्थित है? नवलखा सागर किस जिले में स्थित है? जोधपुर, बूंदी,
उदयपुर या जयपुर। नवलखा सागर किस जिले में स्थित है? नवलखा सागर किस जिले में स्थित है? राइट आंसर है बूंदी। बूंदी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट, बूंदी में है। अगला प्रश्न, बूंदी में सती प्रथा पर रोक किसने लगवाई थी? बूंदी में सती प्रथा पर रोक किसने लगवाई थी? राजा राम सिंह द्वितीय ने, राजा सूर्यमल ने, राजा बर सिंह ने। बूंदी में सती प्रथा पर रोक किसने लगवाई थी? राजा राम सिंह द्वितीय। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, राजा राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय ने लगवाई थी। अगला प्रश्न, बहुत ही मोस्ट प्रश्नों की क्लास थी। अगला प्रश्न है, झालरापाटन का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? झालरापाटन का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अरणोराज ने, नागभट्ट द्वितीय ने, बापा रावल ने, पृथ्वीराज द्वितीय ने। सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नागभट्ट द्वितीय। बी ऑप्शन राइट है, नागभट्ट द्वितीय ने, नागभट्ट द्वितीय। अगला प्रश्न, वालर कहाँ का प्रसिद्ध है? वालर कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? वालर कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? भरतपुर का, अलवर का, किशनगंज का या सिरोही का? वालर कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? डी ऑप्शन सही है, सिरोही का। सिरोही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सिरोही। अगला प्रश्न है, 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में, भरतपुर में, बूंदी में, सवाई माधोपुर में। 84 खंभों की छतरी बूंदी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बूंदी में है 84 खंभों की छतरी। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कानपुर किसे कहा जाता है? राजस्थान का कानपुर किसे कहा जाता है? कोटा को, बूंदी को, बांसवाड़ा को या उदयपुर को? राजस्थान का कानपुर। ये ऑप्शन सही है, बिल्कुल राइट। ये ऑप्शन कोटा को कहा जाता है, कोटा। कोटा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जीण माता मंदिर दौसा में, रेवासा। जीण माता का मंदिर है रेवासा, सीकर। रेवासा, सीकर। बी ऑप्शन सही है, सीकर में, रेवासा, सीकर। अगला प्रश्न, ढाई साके के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? ढाई साके के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? ढाई साका। कुंभलगढ़ का दुर्ग, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, जैसलमेर का दुर्ग या मेहरानगढ़ का दुर्ग? ढाई साके के लिए दुर्ग कौन सा प्रसिद्ध है? जैसलमेर। सी ऑप्शन सही है, जैसलमेर का दुर्ग ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? जयनारायण व्यास को, हीरालाल शास्त्री को, मोहनलाल सुखाड़िया को, भैरू सिंह शेखावत को? आधुनिक राजस्थान का निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया। सी ऑप्शन सही है, मोहनलाल सुखाड़िया। अगला प्रश्न, जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? झालरापाटन को, डींग को, बयाना को, मचकुंड को? जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? डींग। बी ऑप्शन सही है, डींग को कहा जाता है, डींग। अगला प्रश्न, देश की सबसे बड़ी टंगस्टन की खनन परियोजना स्थित है? देश की सबसे बड़ी टंगस्टन खनन परियोजना स्थित है? टंगस्टन की खदानें कहाँ हैं? गोटन में, डेगाना में, कोलायत में या देबारी में? टंगस्टन खदानें, बी ऑप्शन सही है, डेगाना, नागौर में, डेगाना। अगला प्रश्न और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, बहुत ही मोस्ट क्लास थी आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, बलदेव पशु मेला किस जिले में लगता है? बलदेव पशु मेला किस जिले में लगता है? बलदेव पशु मेला किस जिले में लगता है? पाली, जालौर, नागौर या जैसलमेर में? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नागौर में। नागौर बिल्कुल राइट आंसर है, नागौर में। नागौर में लगता है। 50 में से कितनी आपके 35% सही हुए या नहीं हुए कमेंट करके सभी साथी बता देंगे, और एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे। और आज के लिए